हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है सबको? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ये साउंड ठीक है? और जोर से तो नहीं हो सकता। सुनाई दे रहा है? तो हटो ना क्या। तो आज आपके इस मंदिर में दीक्षा प्रोग्राम हो रहा है और कई भक्त दीक्षा ले रहे हैं। श्री श्री गौरताय, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री प्रभुपाद के सामने। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में नारद मुनि प्रचेतस को उपदेश देते हैं। नारद मुनि कहते हैं किम जन्मवे शिविरवेह शोक सविता यज्ञ के गंभीर बात वही प्रोक्ते पुंसो पी विबुधायुषा। ये हिंदी में नहीं है, I'll read in English. A civilized human being has 3 kinds of births. The first birth is by a pure father and mother, and this birth is called birth by semen. The next birth takes place when one is initiated by the spiritual master, and this birth is called Savitra. The third birth, called Yagika, takes place when one is given the opportunity to worship Lord Vishnu. Despite the opportunities for attaining such births, even if one gets the lifespan of a demigod, if one does not actually engage in the service of the Lord, everything is useless. Similarly, one's activities may be mundane or spiritual, but they are useless if they are not meant for satisfying the Lord. तो नारद मुनि यहाँ उपदेश दे रहे हैं प्रचेतस को। प्रचेतस महाराज प्रचीन परिषद के पुत्र थे और उन्होंने बहुत गहरी तपस्या का पालन किया था। तो इस श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म प्राप्त होता है माता के गर्भ से, और इस जन्म को कहा जाता है शुक्र जन्म। और शुक्र जन्म जैसे आप जानते हो जानवर भी प्राप्त करते हैं और मनुष्य भी प्राप्त करते हैं। तो केवल शुक्र जन्म प्राप्त करना और जीवन को समाप्त करना, इसमें कोई लाभ नहीं है। तो पहला जन्म है जो वीर्य के कारण प्राप्त होता है, और इसे कहते हैं शुक्र जन्म। हम दूसरा जन्म ग्रहण करते हैं जब हम प्रमाणिक गुरु के द्वारा दीक्षा लेते हैं। और इस श्लोक में इसे कहा गया है सवित्र जन्म। सवित्र जन्म का अर्थ है आप हरिनाम दीक्षा ले रहे हो, और इस्कॉन संस्था में हरिनाम दीक्षा दी जाती है जब कम से कम 2 साल के लिए किसी ने 16 माला का जाप किया हो और 4 नियमों के पालन की जिम्मेदारी उठाए।
तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है, और इसे कहा जाता है यज्ञ का जन्म। और जैसे कि श्लोक में कहा है, ये तीसरा जन्म प्राप्त करने के पश्चात आप योग्य बन जाते हो ठाकुर जी की सेवा करने में। हाँ, हमारे इस्कॉन संस्था में भगवान के आर्य विग्रह की सेवा केवल ब्राह्मण दीक्षित भक्त कर पाते हैं। हमारे देश में कई सोचते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा का अधिकार जन्म पर आधारित होता है, पर शास्त्र के अनुसार कर्मों के अनुसार निर्णय किया जाता है। तो 3 जन्म हम सब प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस्कॉन संस्था में हरिनाम दीक्षा जब दी जाती है, जब जैसे हमने कहा व्यक्ति 16 माला का जाप करें, साथ में 4 नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी लें और 4 नियम के पालन का अभ्यास हो। 4 नियम क्या हैं? किसी प्रकार का मांस या मच्छी नहीं खाना, ये सब पाप के कार्य हैं। दूसरा, नशे की चीज़ों से बचना, नशे की चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। और चौथा, नो इलिसिट सेक्स। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो हमारा आचरण शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में हम रहें, पर शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर। हमें भूलना नहीं चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए तपस्या की आवश्यकता है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना, प्रभुतन पदे कृष्ण पदे प्रेम धना। कृष्णदास काव्यराज चैतन्य चैतन्यता में कहते हैं, आप अनेक जन्मों तक हरिनाम करते जाओ, पर अगर आप अपने आप को नाम अपराधों से नहीं बचाओगे तो हरिनाम का पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा। हरिनाम का लाभ तो हर स्थिति में है, पर अगर आप पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने 10 नाम अपराधों का वर्णन किया है। हम सबको इनसे परिचित होना चाहिए, क्योंकि हम सब का प्रयास रहना चाहिए इन अपराधों से हम बचें। इसलिए लगभग हर केंद्र में रोज़ सुबह इन अपराधों का वर्णन किया जाता है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमें इन अपराधों से बचना है। हमारे आचार्यों ने 10 नाम अपराधों का वर्णन किया है। पहला नाम अपराध है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो सकता है अगर आप एक पागल हाथी को अंदर आने दो। आपने बड़ा सुंदर बगीचा बनाया है, पर अगर कोई पागल हाथी आ जाए, आप छोटे बच्चे को छोड़ दो किसके घर में, तो क्या होगा? वो बगीचा खराब हो जाएगा। तो वैष्णव भक्ति के मार्ग में वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। अब देखते हो कि श्रीवासाचार्य कुछ दिन पहले उनका आविर्भाव मनाया था। उनके घर में चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन आरंभ हुआ था, और रोज़ 1 साल के लिए महाप्रभु उनके भक्त वहाँ कीर्तन करते थे। एक पड़ोसी ब्राह्मण था जिसके मन में ईर्ष्या थी। ये श्रीवास को इतना आदर मिलता है, और ईर्ष्या के कारण उसने
श्रीवास के घर के सामने दुर्गा जी की पूजा का सामान रख दिया। जब श्रीवास ने दरवाज़ा खोला और देखा ये सब, उन्होंने कहा देखो पड़ोसी, मैं पखंड कर रहा था, नाटक कर रहा था, मैं कृष्णा का भक्त नहीं हूँ, मैं दुर्गा का भक्त हूँ। किसने विश्वास नहीं किया और क्या परिणाम हुआ? ये जो ब्राह्मण था मुझे कोढ़ की बीमारी हो गई, तरफ से गया। अंत में भगवान के कहने पर श्रीवास के पास गया और श्रीवास ने माफ़ किया। ऐसे कई उदाहरण हैं। चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु थे। उनकी माता के मन में थोड़ा क्रोध था। किसके प्रति? अद्वैताचार्य के प्रति। माता को लगता था कि मेरा बड़ा बेटा घर से चल पड़ा अद्वैताचार्य के प्रचार से, अब छोटा बेटा भी इसी कारण निकला है। तो वो सोचती थी कि अद्वैता जो है डुप्लीकेट आदमी है, बोलता कुछ है करता कुछ है। तो वो कहते, सब भक्त कहते थे महाप्रभु से, आप सब पर दया कर रहे हो, अपनी माता पर दया क्यों नहीं करते? और महाप्रभु ने कहा मेरी माता ने अपराध किया है। और जब अद्वैताचार्य से कहा जाता था, भगवान ने कहा कि उनकी माता ने अपराध किया आपके प्रति, वो कहते थे ये कैसे संभव है, वो तो भगवान की माँ है। तो एक दिन जब भगवान ने अपने दिव्य दर्शन रूप का प्रकट किया तो अद्वैताचार्य सब प्रणाम कर रहे थे और माँ सच्ची माता ने उनके चरणों की धूल लेकर माथे में लगा ली, जिसके कारण भगवान ने कहा आप मेरी माँ को भगवत प्रेम प्राप्त होएगा। तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए और ईर्ष्या द्वेष के कारण हम इस अपराध में जुड़ते हैं। अगर किसी में कुछ योग्यता है जो हमारे में नहीं है, ईर्ष्या के बजाय हमें प्रसन्न होना चाहिए। तो वैष्णव अपराध का वर्णन प्रभुपाद के ग्रंथों में बार बार किया जाता है क्योंकि इससे बचना महत्वपूर्ण है। आगे देवताओं को परम भगवान के समझना के समान समझना ये भी अपराध है। विदेशों में इस अपराध की चिंता नहीं रहती और भारत में हम अक्सर पलते हैं उस वातावरण में जहाँ की ये शिक्षा दी जाती है सब भगवान एक हैं, जिसकी पूजा करना करो, नतीजा एक ही होगा। शास्त्र में क्या है? जब आप इस्कॉन में जुड़ते हो, इस्कॉन के प्रॉपर के ग्रंथों को पढ़ते हो, आप देखते हो कि यहाँ क्या है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादि गोविंद सर्व कर्ण कर्ण। अनेक ईश्वर हैं, एक ही परम भगवान है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रतया। कृष्ण ही स्वामी हैं, बाकी सब सेवक है। तो ये सोचना कि हम किसी मार्ग को भी अपना सकते हैं और एक भी नतीजा प्राप्त होगा, ये बहुत भारी भूल है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालो तो पूरे पेड़ में उसका प्रभाव फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्णा भक्ति के द्वारा 33 करोड़ देवता देवियाँ जो हैं सबके प्रति आभार आप चुका देते हो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम केवल कृष्णा भक्ति करेंगे तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। देवता प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि परम भगवान की पूजा की जा रही है। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, सारे प्रसिद्ध देवता ये स्वीकार करते हैं क्या कि कृष्ण भगवान परम भगवान है। कृष्णात्यु भगवान स्वयं।
तो किसी हालत में भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परम भगवान और देवता एक समान है। परम भगवान और देवता एक समान नहीं है। जो देवता हैं ये परम भगवान के अधीन हैं, और अगर हम तन मन धन से भगवान की सेवा करें तो इसके द्वारा देवता भी प्रसन्न होते हैं। अगला नाम अपराध है गुरु अवज्ञा या गुरु को साधारण व्यक्ति समझना। वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रभा ने गुरु की शरण लेनी चाहिए। और रूपा गोस्वामी जी उपदेशामृत में कहते हैं, वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदारोपस्थ वेगम। गुरु में एक गुण ये होना चाहिए, मन और बुद्धि और इंद्रियों पर वश होना चाहिए। ये नहीं कि हम आगे हम कहें मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में करो और स्वयं नहीं करें। और गुरु की इच्छा क्या होती है? गुरु की इच्छा केवल ये है कि हर भक्त, हर शिष्य जो प्रभुपाद का दिया हुआ सिद्धांत है उसका पालन करे और हरि नाम और शास्त्र में रुचि बढ़ाए और विनम्रता का भाव अनुकूल करे। तो जो उपदेश देते हैं वो 100% शास्त्र पर आधारित है। श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य, उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं दिया जो कि शास्त्र से स्वतंत्र है। उन्होंने 100% प्रचार किया शास्त्र पर आधारित। तो जय देवकीनंद प्रभु की। ओके, श्री प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य, उन्होंने एक नियम नहीं दिया जो कि शास्त्र से स्वतंत्र है। जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो कईयों ने उनसे कहा कि आप जो संदेश दे रहे हो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो संदेश को ज़्यादा सरल बना दो। पापा ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। या एक समय पापा ने गीता का अनुवाद किया था और अपने भक्तों को भेज रहे थे पब्लिशर ढूंढने के लिए। पर पब्लिशर ने जब प्रभुपाद की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी तो देखा भक्ति 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 कृष्णा कृष्णा बार बार लिखा गया है। तो उन्होंने कहा अगर तुम चाहते हो कि हम गीता छापें तो भक्ति को घटाओ और कृष्ण का नाम इतनी बार मत लो। प्रभुपाद ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जो असली गुरु है वही संदेश देता है जो कि गुरु परंपरा में आ रहा है। और हमारे में ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर हम इस शिक्षा का लाभ उठाएंगे तो आध्यात्मिक उन्नति होगी, अवश्य ही होगी। ये विश्वास रहना चाहिए। प्रभुपाद का पूरा विश्वास था कि जो आदेश उनके गुरु महाराज ने दिया है उसका अगर हम प्रयास करें तो सफलता प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार मान में भी विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे दौड़ते हुए घोड़ा ज़मीन से घास नहीं खा सकता। तो अगर हम सोचें अब हमें गुरु की शिक्षा की आवश्यकता नहीं, जैसे चाहिए करें, तो फिर ये भाव कि अब आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ोगे ये प्राप्त नहीं होगा। प्रभुपाद जी भागवतम में कहते हैं 3 प्रकार के शिष्य हो सकते हैं। सबसे उत्तम श्रेणी का शिष्य वो है जो जानता है क्या है गुरु का आदेश, क्या है उनकी इच्छा, और बोले बगैर उसका पालन करता है। ये है सबसे उत्तम कोटि का शिष्य। दूसरे कोटि का शिष्य है जिसे कहा जाए
सोलमाला करो, मंगल आरती में आओ इत्यादि। और एक बार सुनने से ही वो इसका पालन करता है। और तीसरे श्रेणी का शिष्य है, चाहे आप कुछ भी बोलो वो करेगा अपना मन माने। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है, आप प्रथम कोटि का भक्त बनना चाहते हो, दूसरे श्रेणी का या थर्ड कैटेगरी का। ये यथामम प्रपद्यन्ते, पर भगवान ये कहते हैं जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण लगा उतनी मात्रा में मैं उसकी सुरक्षा करूँगा। तो गुरु का आदेश हम इसलिए पालन करते हैं क्योंकि हमें पता है कि यह आदेश जो दिया जा रहा है शास्त्र पर आधारित है, आचार्यों पर आधारित है। और इस कौन संस्था में श्रील प्रभुपाद का खास स्थान है। वो इस संस्था के सुप्रीम शिक्षा गुरु हैं और आगे के 10,000 सालों तक जो भी शिक्षा हम देंगे उसे आवश्यक ही उनकी शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। तो अगर हम उनकी शिक्षा के आधार पर चलेंगे बिना शंका के आध्यात्मिक उन्नति कर पाओगे। आगे ये सोचना कि वैदिक शास्त्रों का जो संदेश है उसका आज के आधुनिक युग में कोई स्थान नहीं, वो भी गलत विचार है। वेद शास्त्र के संबंध अभिधेय प्रयोजना, सारे वैदिक शास्त्र हमें उपदेश देते हैं क्या कि किस प्रकार अपना संबंध जोड़ सकते हो परम भगवान के साथ। वैदिक शास्त्रों का संदेश सनातन है, इसीलिए इसे सनातन धर्म में कहा जाता है। ये सोचना कि आज आधुनिक युग में वैदिक शास्त्रों के संदेश का कोई स्थान नहीं, ये भी बहुत बड़ी भूल है। तो वैदिक शास्त्रों का संदेश सनातन है। जब अंग्रेज़ों का राज्य था तो उनके कई पढ़े लिखे व्यक्ति ने संस्कृत भाषा सीखी और फिर उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अनुवाद किया और अपने अनुवाद में ये स्थापित किया कि जो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है ये कल्पना है, माइथोलॉजी, वास्तविकता नहीं है इसमें। और हमारे हिंदू भाई कहने लगे, ओ अगर ये PhD कहता है कि शास्त्रों में कोई दम नहीं है तो सच ही होगा। तो इस प्रकार कई लोग विचलित होकर सनातन धर्म से दूर चले गए। तो हमारे में पूरा विश्वास होना चाहिए कि वैदिक शास्त्रों का जो संदेश है ये सनातन है और पूरे मानव समाज के लिए है। जैसे आप जानते हो इसको संस्था के केंद्र विश्व के कोने कोने में है और क्योंकि ये संदेश पूरे मानव समाज के लिए है, आप देखते हो कि सारे विश्व में लोग बड़ी सरलता के साथ इसको अपना रहे हैं। हरिनाम का उच्चारण कोने कोने में हो रहा है। तो ये भी विश्वास होना चाहिए वैदिक शास्त्रों का जो संदेश है ये सनातन है और पूरे मानव समाज के लिए है। ये सोचना कि हरिनाम की महिमा काल्पनिक है या अपना भावार्थ जोड़ना वो भी अपराध है। हमारे शास्त्र में कहा गया है हरिनाम 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 एव केवलम कलो न सेवा न सेवा न सेवा एवं गति अनिधम। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, यही एक सरल उपाय है इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए। तो अगर हम सोचें नहीं हरि नाम में इतनी शक्ति नहीं है, बाहर से हम हरि नाम करेंगे अंदर से हम दूसरे मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ये भी महान अपराध है। अगर आप
16 माला से ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था का पहला केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में 1966 में, तो उन्होंने भक्तों को 66 माला करने का कोटा दिया था। जब उन दिन में केवल अमेरिकन भक्त थे, तो उन्होंने प्रयास किया, वो 64 माला रोज नहीं कर पाए, तो प्रभुपाद जी के पास गए, स्वामी वी कांट चैंट 64 राउंड्स अ डे, वी आर अमेरिकन्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद ने कहा ओके 32 माला करो। 32 माला भी ट्राई किया, नहीं कर पाए। फिर प्रभुपाद ने कहा 16 एंड नो लेस फाइनल। तो प्रभुपाद जी ने हमें कहा 16 से कम बिल्कुल नहीं। तो अगर समय है तो आप ज़्यादा कर सकते हो, उसमें कोई अपराध नहीं, और कम करने में अपराध है। तो हरि नाम एक साधन है जिसके उच्चारण से भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। चेतोदर्पणमार्जनम, हृदय की मैल दूर हो सकती है और आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो हमें किसी प्रकार से ये नहीं सोचना चाहिए कि हरि नाम में इतनी शक्ति नहीं है, ये विचार दोषी विचार है, अपराध है। केवल हरि नाम के उच्चारण से आप भगवान के धाम लौट सकते हो। महामंत्र के जाप के बल पर पाप करना, ये सोचना उदाहरण के लिए हमारी दीक्षा तो राधा बाधव विग्रह गौरिताई सीताराम अग्र हनुमान के सामने हुई थी। अब तो हम दीक्षित हैं, तो अगर हम अपराध कर भी लेंगे तो भगवान को माफ़ करना ही पड़ेगा। आखिर हम 16 माला रोज़ करते हैं, ये एक महान अपराध है। प्रभुपाद जी कहते थे अक्सर, सब अपराधों में ये सबसे भारी अपराध है ये सोचना कि क्योंकि हम दीक्षित हैं हमें अपराध करने का अधिकार है, ये महान अपराध है। हमारा प्रयास रहना चाहिए, अपराध नहीं, नो मोर सिनिंग। जैसे परीक्षित महाराज को जब सूचना मिली, उन्होंने 7 दिन के लिए सुनते गए, पूरा व्रत रखा, कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं। तो हरि नाम के जाप के बल पर अपराध नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये देखते हैं हम, दीक्षा से पहले हम बहुत सावधान रहते हैं, मंदिर आते हैं बकायदा, और एक बार दीक्षा हो जाती है तो हम अपराधी बन जाते हैं। हम सोचते हैं अब तो दीक्षा हो गई, अब मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, अब हमें किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं। तो ये बहुत गलत विचार है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो दीक्षा है, दिस इज ओनली द बिगनिंग नॉट द एंड। ये केवल शुरुआत है, समाप्ति नहीं। अगर हम जैसे मेडिकल कॉलेज में आपको दाखला मिल गया, और उसका ये मतलब नहीं कि आप डॉक्टर बन गए। अगर हर साल इम्तिहान में पास हो गए, इंटर्नशिप करोगे, फिर आपको कहेंगे डॉक्टर बन गए। तो इसी प्रकार दीक्षा इज ओनली द स्टेपिंग स्टोन। आप दीक्षा के द्वारा ये जिम्मेदारियां उठाते हो, और अगर आप ये जिम्मेदारी का पालन करोगे फिर आपको भगवत प्रेम प्राप्त होगा। अगर हम दीक्षा के बाद एकदम स्वतंत्र बन जाएं, अपराध करें, तो आपका आध्यात्मिक जीवन रुक जाएगा। तो हमें सावधान रहना चाहिए। आगे ये जो हरि नाम है, ये कोई कर्मकांड कार्य नहीं है। कर्मकांड कार्य क्या क्या है? हम एक प्रकार से भगवान से सौदा करते हैं। भगवान को कहते हैं हम ये करेंगे, हमें ये मिलना चाहिए। ये कर्मकांड कार्य नहीं है। व्यासदेव ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, उनके सार को प्रस्तुत किया वेदांत सूत्र में। जब भी उन्हें लग रहा था
मेरे कार्य में कुछ कमी रह गई है। और जब वो ये विचार कर रहे थे सरस्वती नदी के तट पर, उनके गुरु महाराज वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि तुमने शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया, जिसके पश्चात उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत का ग्रंथ दिया। तो हमें कर्म में रुचि नहीं लेनी चाहिए और ये हरि नाम के उच्चारण के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। और श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का प्रचार करना ये भी अपराध है। एक रूप से हम हर व्यक्ति को कहते हैं प्लीज चैंट। अब अगर हरि नाम में जाते हो और लोगों को कहते हो प्लीज चैंट, उसमें कितनी श्रद्धा है वो हमें पता नहीं। तो जो भक्त है भगवान के आदेश के अनुसार हर जगह प्रचार करते हैं, पर जो हरि नाम का गहरा अर्थ है वो शिक्षा हम दें, जबकि हमारे में थोड़ी श्रद्धा हो। तो हम जब दूसरे व्यक्ति में श्रद्धा हो कि हरि नाम की महिमा के विषय में, फिर हम उसे गहरा अर्थ समझा सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे पूछे क्या नाम है, आप बता दोगे। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछे आपका पता क्या है घर का, आप बताओगे केवल अगर आपको विश्वास हो उसमें। तो हरि नाम के गहरा अर्थ आप समझा सकते हो अब दूसरे व्यक्ति में थोड़ी श्रद्धा हो। 10वां नाम अपराध है भौतिक। रोज़ हम सुनते हैं क्या प्रतिकूल है क्या अनुकूल है, और हम प्रतिकूल कार्यों के प्रति आकर्षित रखें, वो भी एक महान अपराध है। जैसे कि रूपा गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी दाम भरना पड़े भरो, और कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो जो प्रतिकूल कार्य है उनके विषय में अब भागवत में सुनते हो, उनके विषय में ग्रंथ में पढ़ते हो, हमें उन कार्यों से दूर रहना चाहिए। और ये 10वें नाम अपराध का एक और भाग ये है, एक और भाग ये है सावधानी से जाप करना। हरि नाम का जाप का लाभ हर स्थिति में है, पर अगर हम ध्यानपूर्वक सावधानी से करें तो इसका पूरा लाभ आएगा। कई बार भक्त पूछते हैं सावधानी से करने का अर्थ क्या है, मन भटक रहा है, मन विचलित हो रहा है, क्या करें। तो जैसे प्रभुपाद जी ने कई बार समझाया है, मन भटकता है उसकी परवाह मत करो, भटकने दो, पर ध्यान सावधानी से जाप करो और जाप को सुनो। और अगर हम सावधानी से जाप करेंगे तो चेतन तेजी से प्राप्त होगा। कई बार भक्त कहते हैं हमें इतने साल हो गए जाप करते हुए, तो हमारा भौतिक आकर्षण नष्ट नहीं हो रहा। तो इसमें दोष किसका है? जो डॉक्टर है उसका दोष नहीं, दवाई का दोष नहीं, दोष है मरीज का। मरीज डॉक्टर के नुस्खे के अनुसार दवाई नहीं ले रहा। तो जैसे कि हम भक्तों की सोना माला की जिम्मेदारी है, हमारा प्रयास रहना चाहिए काम से काम जब हम माला के लिए बैठते हैं हम ध्यान से सुने और ध्यान से उच्चारण करें, ध्यान से सुने। तो सावधानी से जाप करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में हमें शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए। आज के वातावरण में आप सब में पढ़ने की योग्यता है और टेक्नोलॉजी के कारण किसने सोचा था एक दिन आएगा कि आप प्रभुपाद के ग्रंथों को जेब में उठा सकोगे।
हमने सोचा था। और आज आप प्रभुपाद के ग्रंथों को जेब में उठा सकते हो, आपके सेल फोन में। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, नियमित रूप से ग्रंथों को रोज़ पढ़ना चाहिए, खास करके भगवद गीता को, जिसमें वैदिक शास्त्रों का सार प्राप्त होता है। प्रभुपाद कहते थे, जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति वे ग्रंथों को पढ़ रहा है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को बुद्धि देते हैं उनके शरणगत होने के लिए। और हमारे में ये विश्वास भी होना चाहिए कि जो लाभ, जो ज्ञान हमें चाहिए, ये सब ज्ञान प्रभुपाद के ग्रंथों में है। प्रभुपाद के ग्रंथों में पूरा ज्ञान है, जिसके अध्ययन से आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमें और ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा और आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। नहीं, प्रभुपाद जी ने वो ज्ञान दिया है भागवतम और गीता में, उसी को आप बार बार पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा और आप पालन कर सकोगे। हमारी इच्छा ये रहनी चाहिए कि हम सदा साधु संग में रहें। आप सब जानते हो कि शास्त्र में इस पर बल दिया जाता है, साधु संग सर्वशास्त्र कया, लाभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। तो आप सब जुड़े हो कानपुर मंदिर के साथ, इटावा मंदिर के साथ, तो प्रयास करो हर रविवार को मंदिर आने के लिए, वहाँ सेवा करो। और जब हम इसका लाभ उठाएं तो धार्मिक उन्नति संभव हो पाती है। तो हरिना इस्कॉन में हरिना दीक्षा भी एकदम प्राप्त नहीं होती, आपको 1.5-2 साल राह देखना पड़ता है ज़्यादा, फिर हरिनाम दीक्षा प्राप्त होती है। क्यों? प्रभुपाद चाहते थे कि दीक्षा से पहले हम सब समझें हमारी क्या जिम्मेदारी है। ऐसे तो कई संस्थाएं हैं जहाँ जाते ही 1 मिनट में दीक्षा मिल जाती है, और कई लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं और जब देखते हैं इस्कॉन में इतने नियम हैं तो वो इतने परीक्षा में बैठना पड़ेगा, तो फिर वो भड़क के वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ तुरंत 1 मिनट में दीक्षा मिल जाती है। तो आपको भूलना नहीं चाहिए, जैसा बिजनेस भाषा में कहते हैं, जैसा माल जैसा दाम भरोगे वैसा माल मिलेगा। तो जितनी श्रद्धा से आप प्रयास करोगे भगवान के शरणगत होने का, उतनी मात्रा में ही भगवान सहयोग देंगे। जो घर में रहते हैं उन्हें अच्छी साधना भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि ये साधना का नियम केवल मंदिर के भक्तों के लिए है, साधना का पालन सबको करना चाहिए। मंदिरों में मंगल आरती 4:30 बजे होती है, और जो घर में रहते हैं चाहे तो थोड़ी देर से कर सकते हैं, और रोज़ करना चाहिए। और मंदिर में समसा दावा, नरसिंहदेव की प्रार्थना, ये सब, तुलसी पूजा, गुरु पूजा, इन सब का पालन हमें करना चाहिए। और हम अगर प्रयास करेंगे इन विधियों का पालन करने के लिए, तो बिना शंका के आप भगवान के धाम लौट सकोगे। पापा जी ने अनेक पत्रों में कहा, यू सिंपली चेंज योर राउंड्स and follow the 4 regulated principles, you are guaranteed to go back to Godhead. तो हम चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से और हमारे आचार्यों की कृपा से आज ये हरिनाम की महिमा, शास्त्रों का ज्ञान हम सबको सरलता से प्राप्त हो रहा है। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए, समय किसी की राह नहीं देखता। जैसे कि भगवत में कहा गया है, हर
दिन के बीतने के साथ आपकी ज़िंदगी में एक दिन कम हो जाता है। तो हमें समय का उपयोग करना चाहिए ध्यानपूर्वक। तो तपस्या जो है आवश्यक है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तपस्या व परम ज्योति भागवतम अधोक्ष जाओ। परम भगवान अधोक्ष जाए हैं, उन्हें समझना बड़ा कठिन है। अगर हम तपस्या करेंगे तो समझ पाएंगे। हमारी तपस्या क्या है? जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करना, कानों द्वारा भगवान के नामों को सुनना, जीव द्वारा कृष्ण कथा की चर्चा करना और जल्प से बचना। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो परम भगवान सहयोग देंगे। प्रभुपाद जी कहते थे, यू टेक 1 step towards Krishna, he'll take 10 steps towards you। अब एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे। तो हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप सब भक्त जो हरिनाम दीक्षा आज ग्रहण कर रहे हो, अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को गंभीरता से उपयोग करोगे। माया का सदा प्रयास रहेगा आपको विचलित करने के लिए। माया ये नहीं सोचेगी ओ इनकी तो दीक्षा हो गई, अब हम इनको कुछ नहीं सता सकते। ये माया का प्रयास हमेशा रहेगा आपको विचलित करने के लिए। हमें सावधान रहना चाहिए। सिनेमा, क्रिकेट मैच, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और आप अगर तपस्या करोगे तो उसके बदले में आपको ऐसी सुख मिलेगा। तो आप सब गंभीरता से इस दीक्षा को स्वीकार कीजिएगा और दृढ़ होकर प्रयास कीजिएगा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा।